जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। आज मैं आपको अद्भुत तरह का काजल बनाना सिखा रही हूँ। एक ऐसा काजल जिसके प्रयोग से आप बड़े बड़े चमत्कारिक उपाय कर सकते हैं। लेकिन ये काजल केवल और केवल आपके लगाने के लिए नहीं है। इस काजल से आपको एक अद्भुत यंत्र का भी निर्माण करना है। एक ऐसे यंत्र का निर्माण करना है जिसके प्रयोग से आप बड़े बड़े काम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे बनेगा ये काजल, पहले ये समझते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए जीवन की बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपसे बातें करने चली आती हूँ। आज जिस काजल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इस काजल को लगाने से आँखों में ठंडक भी आती है। ये काजल अगर आप लगा के सो जाते हैं तो आँखों के अंदर जो भारीपन होता है, आँखों के अंदर जो जलन या फिर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम रहती है, वो भी दूर हो जाती है। कैसे बनाना है ये काजल? रुई की बत्ती लेनी है, उसके बीच में आपको अजवाइन भर लेनी है और उसके बाद में एक मोटी बत्ती का निर्माण कर लेना है। उस बत्ती के ऊपर आपको घी का हाथ लगा देना है। शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, उसका हाथ लगा दीजिए। सरसों के तेल का एक दिया ले लीजिए, उसके अंदर ये बत्ती लगा दीजिए और उसके ऊपर एक दूसरा दिया रख दीजिए। जब रात को आपके इस काजल का निर्माण हो जाएगा तो अगले दिन उसे कटोरी में निकाल के थोड़े से घी के साथ मिला लीजिए। पूर्णमासी, एकादशी या फिर अमावस, इन 3 तिथियों पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको एक यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र कैसे बनेगा मैं बता देती हूँ आपको। आपको एक त्रिभुज बनाना है इसी काजल से। अगर आपके पास अनार की कलम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नीम की कलम ले सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं हो तो आप अगरबत्ती की सीख से भी इसका निर्माण कर सकते हैं। आपको एक त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज के सबसे ऊपर वाले छोर पर आपको लिख देना है नंबर 5। उसके बाद में आपको साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में आपको लिख देना है नंबर 3। उसके बाद में राइट हैंड साइड पर आपको लिख देना है नंबर 7। बीचम बीच त्रिभुज के आपको लिखना है नंबर 1। उसके बाद आपको इसके नीचे लिखना है ओम कृण कृष्णाय नमः। इसको आपको फोल्ड कर लेना है। अगर हो सके तो ये भोजपत्र पे बना लीजिएगा। अगर आप भोजपत्र पे ना बना पाए तो नॉर्मल वाइट पेपर पे बनाइएगा। फोल्ड करिएगा, मोड़ना नहीं है, रोल करना है। उसके बाद इसे एक अच्छे से लाल धागे से बांध दीजिए, एक साफ प्लेट के अंदर रख दीजिए और उसके बाद इसके ऊपर रोली चावल और इत्र लगा दीजिए। अपनी मनवांछित इच्छा आप बोल दीजिए। बोलने के बाद आप इस यंत्र को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दबाइए। दबाने का जो वक्त होगा वो गोधूलि का होगा, यानी कि जब आपका दिन और रात मिलती हैं, यानी कि जब शाम होती है तब आपको ये क्रिया करनी है। उसके बाद उसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको 7 शनिवार एक दीपक सरसों के तेल का लगा देना है। 7 फेरे लगाकर आपको अपनी मनोकामना बोल आनी है। देखिएगा, जैसे ही 7 शनिवार खत्म होंगे आपकी मनवांछित इच्छा पूर्ण हो जाएगी। एक वाइट पेपर के ऊपर अगर आप इस काजल से माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र को लिखकर लाल पुष्प के साथ अपने घर के अंदर शुक्रवार की रात्रि को सिद्ध करके रखते हैं और साथ में माँ लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश निश्चित रूप से हो जाता है। कोई शत्रु आपको अगर बहुत ज़्यादा सता रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है किसी शत्रु से, तो क्या करना है? इस काजल को बना के आपको
एक वाइट पेपर के ऊपर एक यंत्र का निर्माण करना है। कैसा यंत्र बनाएंगे मैं बताती हूँ आपको। आपको एक चौकोर स्क्वायर बनाना है और उसके बाद आपको उसके अंदर लिखना है ह्रीम। अब जो चारों कॉर्नर्स हैं उसमें ऊपर वाली साइड पे आपको लिखना है नंबर 1, नीचे वाली साइड पर आपको लिखना है नंबर 9, लेफ्ट साइड में आपको लिखना है नंबर 7 और राइट साइड में आपको लिखना है नंबर 3। उसके बाद में इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपको सफ़ेद और पीले कपड़े में इसे बांध लेना है। पहले सफ़ेद कपड़े में बांधिएगा, उसके बाद पीले कपड़े में बांधिएगा। आपका जो भी शत्रु है, जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, उस व्यक्ति का नाम लेकर इस यंत्र को आपको किसी पूरब दिशा की तरफ, आपके घर से जो पूरब दिशा हो उस पूरब दिशा की तरफ जाकर पहले चौराहे पर छोड़ देना है। ये कार्य आपको शनिवार के दिन करना है। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर आपके गुप्त शत्रुओं से आपको मुक्ति निश्चित रूप से ही मिल जाएगी। पति पत्नी के बीच में अगर अलगाव है और आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, रिश्ते बिल्कुल भी सही होने पर नहीं आ रहे हैं, इस काजल के अंदर 5 बादाम भूनकर मतलब जलाकर डाल दीजिए। उसके बाद में एक वाइट पेपर के ऊपर इस काजल से गोला बना लीजिए। गोला बनाने के पश्चात आप उस पेपर को फोल्ड करके माँ लक्ष्मी के मंत्र से सिद्ध कर लीजिए। उसके बाद लाल कपड़े के अंदर या लाल पोटली के अंदर आप अपने पति के कमरे में, जहाँ पर वो सोते हैं, वहाँ पर उस पलंग के नीचे या पीछे इसे चिपका दीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे करके उनके मन के अंदर आपके लिए प्रेम जागृत होने लगेगा। अगर वो आपसे दूर रहते हैं, अगर वो आपके साथ नहीं है, तो ये क्रिया आप उनकी फ़ोटो के साथ भी कर सकते हैं। ये यंत्र बनाने के बाद आप उस पोटली को उनकी फ़ोटो के साथ लगाकर उस कमरे में रख लीजिए जहाँ पर आप रहती हैं। करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हो ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और ज़्यादा अगर आपको चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आपको अपने जीवन को बदलने के लिए निरंतर रूप से प्रयास करते रहना चाहिए। रुकना कभी भी जीवन का कोई भी किसी भी तरह का चलन नहीं है। जीवन का नाम गति है, जीवन का नाम चलना है। रिश्ते हों, काम हो, हमारी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी समस्याएं हों, हमें चलते रहना चाहिए। और चलते रहने का मतलब ये है कि हमें उनसे लड़ते रहना चाहिए। समस्याएं हैं तो समाधान है। समाधान एक चीज़ से नहीं होगा, दूसरी से होगा, दूसरी से नहीं होगा, तीसरी से होगा, पर होगा ज़रूर। देखिए, अगर आप किसी विशेष व्यक्ति को लेकर समाधान कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं ना कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो उनके ग्रह एक्सेप्ट कर लें। सपोज़ करिए मैंने आपको कोई उपाय बताया जो आपके लिए चंद्रमा का है, लेकिन उनका चंद्रमा अगर आपके चंद्रमा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो वो उपाय उन्हें लगेगा ही नहीं। कहने का मतलब 2 जनों की कुंडली का एक दूसरे के साथ विश्लेषण होकर जो उपाय निकाले जाते हैं उसके ही अद्भुत रिजल्ट्स सामने आते हैं। परंतु जो लोग नहीं ये कार्य कर सकते, नहीं कंसल्ट कर सकते, उन लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या पता एक छोटा सा पानी का ग्लास ही जीवन परिवर्तित कर दे। हर दिन एक सा नहीं होता, हर दिन ग्रहों की चाल एक सी नहीं होती। इस बात का ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है कोई ग्रह अपनी गति में एक समान कभी आए ही नहीं है। कभी शुक्र कहीं होता है तो कभी बृहस्पति कहीं होता है, कभी शनि कहीं होता है तो कभी मंगल कहीं होता है। आज तक एक जैसी 2 कुंडलियां अलग अलग युग के अंदर
हमें नहीं मिली हैं। इसीलिए जब ग्रह चलते हैं, उनकी गति चलती है, उनका चलन चलता है, उनका चलना निश्चित होता है, तो हमें भी प्रयोग उपाय करते रहना चाहिए। पता नहीं किस दिन करा हुआ कौन सा उपाय कौन से ग्रह के ऊपर भारी पड़ जाए और हमारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाए। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार, अच्छे भाव से काम करिए। आपका उपाय आपको जरूर लगेगा, ये मेरी गारंटी, वारंटी और श्योरिटी है। चलिए चलती हूँ। सतर्क रहिएगा, सेफ रहिएगा, अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप से बचने के लिए अपने घर के हर सदस्य को जरूर ये समझाइएगा कि वो मास्क जरूर पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। लापरवाही आपकी न जाने कितनी जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। आपका एक कदम न जाने कितनी जिंदगियों को तबाह कर सकता है, लोगों के घर से रोटी छीन सकती है, बहुत सारे लोग अपने घर से दूर हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इसका भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। ये मत सोचिए कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हो जाएगा। बहुत कुछ हो जाएगा। आप शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत करेंगे तो चीज़ें निश्चित रूप से ज़रूर बदल जाएंगी। कोरोना के इस बढ़ते हुए प्रकोप से बचने के लिए रोजाना अगर हो सके तो ये साथी परिवार एक साथ मिलकर 11 बार कम से कम महामृत्युंजय का जाप ज़रूर करें। अपने घर में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए और ये विश्व की शांति के लिए और सबके स्वस्थ रहने के लिए 11 महामृत्युंजय पाठ करना चालू कर दीजिए। कुछ अच्छा करने के लिए सोचा नहीं जाता, कुछ अच्छा करने के लिए कभी भी पीछे मुड़कर देखा नहीं जाता। प्रयास है, करते रहना चाहिए और कुछ अच्छा करेंगे तो मेरे ठाकुर आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे। राधे गोविंद का आशीर्वाद सब पर सदा सर्वदा बना रहे। सब सुखी शांति से अपना जीवन व्यतीत करें और इस कोरोना का प्रकोप मेरे परिवार के साथ साथ पूरे विश्व में किसी के साथ भी ना मंडराए। सब सुरक्षित रहें, बस इसी अभिलाषा के साथ आज के लिए इजाजत चाहती हूँ। फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और अपने इर्द गिर्द सभी का। हम फिर जल्द आपसे मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।